नमस्कार सभी भैया बहनों को। इस वंदना सभा में और बौद्धिक कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आइए चले हम एक लघु कथा की तरफ। ये कथा उस समय की है जब देवलोक में सारे देवी देवता एक विषय वस्तु पर चिंतित थे। उनका विषय वस्तु था कि इस पूरे ब्रह्मांड में कौन ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है और किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए। इसी क्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ और उन्होंने जब उनकी व्यथा को सुना, उनकी चिंताओं को सुना, तो उन्होंने एक अपना विचार रखा कि आप सभी में जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी का एक चक्कर काटकर यहाँ आ जाए, जितना जल्दी सबसे पहले उसी व्यक्ति की अग्र पूजा होगी और वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भी होगा। इतना सुनना था कि सारी देवीगण अपने अपने सवारी पर, वाहन पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय भी मयूर पर बैठकर आसमान की तरफ उड़ चले। लेकिन गणपति गणेश, शिवपुत्र गणेश चिंता युक्त होकर एक जगह बैठे रह गए। उनका यह चिंता था कि मेरा शरीर इतना भारी है, छोटा सा वाहन है और उस पर मैं कैसे ब्रह्मांड का चक्कर लगा पाऊंगा। इसी चिंता में वो मग्न थे। एकाएक उनके विचार में एक युक्ति सूझी। वो क्या? उन्होंने सोचा कि वेदों में और महर्षियों द्वारा ये कहा जाता है कि माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ हैं। माँ धरती स्वरूपा है और पिता आकाश की तरह है। तो क्यों नहीं इन दोनों का ही परिक्रमा कर ले और पूरे ब्रह्मांड का भी परिक्रमा हो जाएगा। ऐसा सोचकर गणेश अपने माता पिता के पास गए, जहाँ शिव और पार्वती बैठे थे। उन्होंने मूषक पर सवारी की और माता और पिता की एक कौन कहे 7 परिक्रमा कर लिया और इस प्रकार उन्हें पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके उपस्थित हो गए नारद जी के पास। बाद में सभी देवी देवता वापस आए और जब सबकी बातों को रखा गया तो गणेश की भी जो परिक्रमा वाली घटना थी, इस बात को जब सामने रखा गया तो देवर्षि नारद ने कहा कि ये अच्छी बात है, माँ और पिता दोनों ब्रह्मांड स्वरूप होते हैं और उनका परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की तरह है। और इस विचार को सभी देवताओं ने सुना और उन्होंने भी अपनी मुहर लगा दी कि गणेश का कहना सही है। और इस प्रकार सर्वसम्मति से गणेश को अग्र पूजा का भागीदार और सर्वश्रेष्ठ माना। तो बच्चों, ये जो कथा मैंने आपके सामने रखी, इसके पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है। आप सभी अपने अपने माता पिता के प्रति वही भावना रखिए जो देवाधिपति गणेश, देवों के जो अग्रसर थे गणेश, जिस प्रकार अपने माता पिता के विषय में उन्होंने विचार रखा था, ऐसा ही विचार हमारे भी मन में होना चाहिए। हम अपनी माता पिता के बातों को माने, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और इस प्रकार ये जो क्रिया है अपने जीवन पद्धति में जब लागू करेंगे तो हम भी ऊंचाई की उस चरम शिखर पर पहुंच जाएंगे। जानते हैं, माता पिता का आशीर्वाद आगे चलकर बड़ा ही फलदायी होता है। उनके आदेशों का पालन करना, वो अगर कोई शिक्षा देते, भले ही वो आपको कटु लगे, लेकिन उसमें मिठास भरी रहती है। वो आपको आने वाले कल में आपके जीवन में मिठास भर देगा। अतः इस कहानी से यह शिक्षा लेते हुए अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। यही इस कथा का उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही। फिर अगली कक्षा में अगली कथा के साथ उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए नमस्कार।